मंचा सेन, आज के सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रचना शर्मा जी, प्रोफेसर राकेश पांडे जी, प्रोफेसर मृत्युंजय जी एवं सभागार में उपस्थित विद्वज्जन एवं गणमान्य सदस्य, छात्र एवं छात्राएं। मेरा विषय है काशी अभिलेखों के विशेष संदर्भ में। अब तक आपने साहित्यिक साक्ष्यों के संदर्भ में बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन यहाँ हम सिर्फ अभिलेखिक साक्ष्यों की बात करेंगे, जिसका काशी में जिन संदर्भों का, अभिलेखों में जिन संदर्भों में काशी का वर्णन आया है, हम सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे। भारतीय सभ्यता में समन्वय की भावना स्थापित करने में काशी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संभवतः इसी कारण लोगों का काशी के प्रति इतना आकर्षण है। जहां देश के अन्य नगर समकालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी मूल धारा से का परित्याग करते रहे, वहीं काशी ने परिवर्तनों एवं समन्वय के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत का अस्तित्व बनाए रखा। अमेरिकी साहित्यकार मार्क ट्वेन ने अपने यात्रा वृत्तांत फॉलोइंग द इन्वेंटर इन इक्वेटर में काशी को इतिहास, परंपरा एवं दंत कथाओं की से भी दुगना प्राचीन बताया है। इतना ही नहीं, इस वृत्तांत के 4 अध्याय काशी को ही समर्पित हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति की शिक्षा पद्धति को देखकर उन्होंने काशी को ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया की संज्ञा दी है। साहित्यिक परंपरा में काशी की प्राचीनता उत्तर वैदिक काल अथर्ववेद की पैपलाद शाखा तक जाती है, किंतु अभिलेखीय स्रोत तृतीय-द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से इस संदर्भ में प्राप्त होते हैं। जातक ग्रंथों के अनुसार काशी 300 योजन तक विस्तृत थी, जिसके उत्तर में कौशल, पूर्व में मगध, पश्चिम में वत्स और दक्षिण में विंध्य पर्वत था। यदि अभिलेखिक साक्ष्यों की बात हम करें तो इसका विस्तार गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली और भभुआ के अधिकांश भूभाग तक दिखाई देता है, जहां से अधिकांश मात्रा में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। काशी क्षेत्र से अब तक कुल 75 लेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें 46 ताम्रपत्र हैं, 19 पाषाण लेख हैं, 6 स्तंभ लेख हैं और 4 मूर्ति लेख हैं। इन लेखों में प्राकृत मिश्रित संस्कृत और संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसकी लिपि मौर्यकालीन ब्राह्मी से लेकर नागरी तक जाती है। तिथ्यांकन के लिए इनमें विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ है। अभिलेखों की प्राप्ति स्थल, शासक, दान देने वाले का अवसर, धर्म, दान ग्रहीता, ब्राह्मण के नाम, उत्कीर्णक और लेखक के नाम इसमें शामिल हैं। इन सभी लेखों की प्रकृति प्रायः धार्मिक है, जिनसे तत्कालीन भारत की धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है, किंतु यहाँ हम उन्हीं लेखों का उल्लेख करना चाहेंगे जिसमें काशी और भगवान शिव से संबंधित विवरण मिलते हैं। इनके अलावा मुद्राएं, सील और सीलिंग भी हैं, जिसमें काशी के मंदिरों के नाम के अलावा शिव का अंकन और शिव के प्रतीक चिन्हों का उत्कीर्णन मिलता है। यहाँ अभिलेखों में काशी का नाम पहली बार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में आता है, जिसमें काशी पुत्र भागभद्र की चर्चा है। स्पष्ट है कि भागभद्र की माता काशी की राजकुमारी थी। भागभद्र शुंग वंश के थे, जिसके पास यवन राज एंतलिकित ने अपने दूत हेलियोडोरस को रक्षार्थ सहायता मांगने के लिए भेजा था। लेख में भागभद्र को त्रतर यानी रक्षक कहा गया है। काशी पुतस भागभद्रस त्रातारस। 1वीं शताब्दी ईस्वी में वाराणसी में कुषाणों का राज्य कायम हुआ। यहाँ कनिष्क ने वनस्पर और खलपरलान क्षत्रप नियुक्त किए थे। इनके 81वें वर्ष के सारनाथ लेख में वाराणसी नाम का उल्लेख है। यद्यपि यह लेख बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें एक क्षत्रियष्टि और बोधिसत्व प्रतिमा के दान का उल्लेख किया गया है। बोधिसत्वो क्षत्रियष्टि च प्रतिष्ठापितो वाराणसी भगवते चक्र में, किंतु पंचक्रोशी मार्ग पर स्थित बभनियाव गांव से
कुषाणों का एक दूसरा लेख मिला है जो शैव धर्म से संबंधित है। बनारस से प्राप्त होने वाला ये पहला शैव स्तंभ लेख है जिसकी लिपि कुषाणकालीन ब्राह्मी है और इसमें शिव के सम्मान में पूर्ण प्राप्ति हेतु दान देने का उल्लेख किया गया है। यहीं से शिव प्रतिमा, गंगा अवतरण प्रतिमा तथा प्रदक्षिणा पद भी मिला है जो शैव मंदिर के होने का संकेत देता है। यद्यपि कुषाण बौद्ध और जैन धर्मानुयायी थे, इससे संबंधित सैकड़ों की संख्या में उनके अभिलेख भारत में मिलते हैं, किंतु काशी आकर वे शैव धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इनके सिक्कों पर शिव द्विभुज और चतुर्भुज में अंकित किए गए हैं। साथ ही देवी नना, त्रिशूल और नंदी पद का भी अंकन मिलता है। काशी शैव धर्म का प्राचीनतम गढ़ माना जाता रहा है, किंतु कुषाण काल की राजघाट से मिली वस्तुओं से ऐसा मालूम पड़ता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शैव धर्म का विशेष प्रचार नहीं रहा होगा। कारण था कि कुषाण अवैदिक धर्मों को मानते थे। दूसरा कारण यह भी था कि शैव धर्म वास्तव में तपस्या प्रधान है और प्रारंभिक युग में इसका कोई संग संभवतः नहीं रहा होगा। शायद इसीलिए काशी के शैव धर्म में प्राचीन अवशेष बहुत कम मिलते हैं। गुप्त काल से तो मिलते हैं, लेकिन उसके अर्लीस्ट जो है उसके पुरावशेष कम दिखाई पड़ते हैं जो शैव को संदर्भित करते हों। काशी के राजघाट स्थल से मंदिर के अवशेष मिले हैं जिसकी तिथि कृष्णदेव जी के मत के अनुसार प्रथम से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक की जाती है। धनदेव की मुद्राओं से इस संदर्भ में कुछ सहायता मिलती है। धनदेव द्वितीय शताब्दी ईस्वी में कौशाम्बी के राजा थे और काशी उनके प्रभाव क्षेत्र में था। प्राप्त मुद्राओं पर वृषभ, यूप और चैत्य का अंकन है जिससे इस मंदिर का वैदिक धर्म के साथ निकट संबंध मालूम पड़ता है। महामयूरी इस युग की धार्मिक और भौगोलिक अवस्था का वर्णन करती है। विदित होता है कि काशी के क्षेत्रपाल महाकाल यक्ष थे। महाकाल शिव का भी एक नाम है। भारषियों के काल में जो दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्य कर रहे थे, यहाँ शैव धर्म को अवश्य प्रोत्साहन मिला। वाकाटक लेख से ज्ञात होता है कि शिवलिंग का अपने कंधों पर वहन करने वाले भारषियों ने 10 अश्वमेध यज्ञ करके जिस घाट पर यज्ञ किया उसे दशाश्वमेध घाट के नाम से जाना जाता है। अंश भार सन्निवेशित शिवलिंगो दोहन सुपरितुष्ट समुत्पादित राजवंशानाम पराक्रमाधिगति भागीरथ्यामल जलामूर्धाभिषिक्तानाम दशाश्वमेधा अवभृत स्नानानाम भारशिवानाम। दशाश्वमेध के उत्तर में जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया इसे घोड़ा घाट कहते हैं। यहाँ उन यज्ञों के स्मारक के रूप में एक पत्थर का घोड़ा भी कुछ दशकों पहले स्थित था जो वर्तमान समय में अब नहीं है। ये भारषिव दूसरी तीसरी शताब्दी में राज्य करते थे और इनकी राजधानी कांतिपुर थी जो मिर्जापुर में स्थित है। ये नाग राजा शैव धर्म को मानने वाले थे। इनके प्रमुख राजा ने शिव को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते हुए शिवलिंग को अपने सिर पर धारण किया था, इसीलिए वे भारशिव नाग कहलाए। भारत कला भवन में एक अद्भुत मूर्ति का संग्रह है जिसका संबंध भारषियों के साथ हो सकता है। इस मूर्ति का केवल सिर वाला भाग और दोनों हाथों का कुछ बचा भाग ही है। इस आकृति के सिर पर एक थाले में शिवलिंग है जिसे मूर्ति दोनों हाथों से पकड़े हुए है। शैली की दृष्टि से यह मूर्ति गुप्त युग के कुछ पूर्व की है। इस मूर्ति को देखकर हमारा ध्यान भारषिव नागों की ओर जाता है जिन्हें लेख में कंधों पर शिवलिंग का उद्वहन करते हुए बताया गया है। चौथी शताब्दी में यहाँ गुप्तों का राज्य कायम हुआ। वायु पुराण में जैसा कि हम सभी जानते हैं, अनुगंगा प्रयागम च साकेत मग्धान स्थिता एतान जनपदान सर्वान भोग शंते गुप्त वंशजा का उदाहरण आता है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय में ही बनारस उनके अधिकार क्षेत्र में था और इसीलिए संभवतः प्रयाग वशस्ती और अन्य लेखों में गुप्तों के बनारस का उल्लेख नहीं मिलता और जिस पर लोग विचार कर रहे हैं कि क्या कारण है कि इस काशी का उल्लेख प्रयाग वशस्ती में नहीं किया गया है। काशी का अविमुक्त क्षेत्र का नाम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर नहीं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर गुप्त काल में दिखाई पड़ता है। शैव धर्म का काशी में पुनरुत्थान होते ही अनेक शिवलिंगों की स्थापना यहाँ होने लगी। मत्स्य पुराण में महत्वपूर्ण 8 शिवलिंगों के नाम गुप्त युगीन मिलते हैं जिनकी पुष्टि काशी के राजघाट क्षेत्र से प्राप्त मुहर लेख से होती है। इनमें हरिश्चंद्रेश्वर, आम्रातेश्वर, जालेश्वर, श्री पर्वतेश्वर, महालयेश्वर, कृमिचंडेश्वर, केदारेश्वर और महाभैरव तथा अविमुक्तेश्वर ये नाम मिलते हैं। राजघाट से ही अविमुक्तेश्वर नाम की और कई मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन पर गुप्त और कुटिल लिपि में लेख अंकित है। इसमें
एक लेख जिस पर त्रिशूल, परशु और वृषभ का अंकन है, उस पर अविमुक्तेश्वर भट्टारक नाम मिलता है। दूसरा एक सील मिला हुआ है जो गुप्त लिपि में ही है, इस पर वृषभ और गंगा का अंकन है और इस पर लेख है अविमुक्तेश्वर। तीसरी एक मुद्रा मिली है जिस पर श्री अविमुक्तेश्वर लिपि तो लिखी है, लेकिन ये कुटिल लिपि में है। ऐसा लगता है कि गुप्त काल से लेकर 9वीं शताब्दी तक और उससे भी आगे तक अविमुक्तेश्वर नाम की महत्ता बनारस में प्रचलित थी। मुद्राओं से यह भी पता चलता है कि अविमुक्तेश्वर के लक्षण त्रिशूल, परश और वृषभ थे और अविमुक्तेश्वर का मंदिर ज्ञानवापी के पास कहीं रहा होगा। देव और विश्वेश्वर देव अविमुक्तेश्वर के ही नाम है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। गुप्त काल में काशी में शैव धर्म का उत्कर्ष तीव्र गति से हुआ, जिसके प्रमाण अभिलेखों में मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी शिलालेख में उसके मंत्री पाटलिपुत्र निवासी वीरसेन ने भगवान विष्णु के सम्मान में एक गुहा का निर्माण कराया। भक्त्या भगवत शंभोर गुहा मेताम कार्य। इसी प्रकार कुमारगुप्त के प्रथम के मंत्री पृथ्वीसेन ने शिव मंदिर का दान किया, जिसका उल्लेख उसके करंदंडा लेख में मिलता है। भगवतो महादेवस्य पृथ्वीश्वरम इत्येवं समाख्या। स्कंदगुप्त के सामंत महाराज हस्तिन के लेख में उसे शैवोपासक कहा गया है। स्कंदगुप्त ने शैव भक्ति में आस्था रखते हुए बैल प्रकार के सिक्के निर्मित किए। वस्तुतः शैव धर्म के इस प्रकार का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल से हुआ, जो गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। राजघाट मुद्राओं पर गुप्तकालीन निम्नलिखित मंदिरों के नाम मिलते हैं जो गुप्त शैली में हैं: श्री सारस्वत, योगेश्वर, भृंगरेश्वर, प्रीतिकेश्वर स्वामिन, भोगेश्वर, प्रागेश्वर, हस्तीश्वर, गंगेश्वर, गभिस्तीश्वर। 12वीं सदी के लक्ष्मीधर ने भी इन नामों का उल्लेख किया है, जिसकी पुष्टि इस राजघाट मोहर लेख से होती है। श्री सर्वत्र त्रैविध्यस्य लेख वाली मुद्रा जो राजघाट से प्राप्त हुई है, गुप्त काल की है, जिससे लगता है कि शायद त्रैविध्य नाम से किसी शिव मंदिर के साथ पाठशाला के तीनों वेदों को पढ़ाने की व्यवस्था रही होगी। इस काल में शैव धर्म से जनसाधारण वर्ग भी बहुत प्रभावित था, जिन्होंने शैव धर्म से प्रभावित होकर अपने व्यक्तिगत नाम भी धारण कर लिए थे। ये नाम राजघाट की सील पर प्राप्त होते हैं, जैसे रुद्रगुप्त, भवरुद्र, शिवदत्त, कर्दमक रुद्र, रुद्र शर्मा, शिवमित्र आदि। इन सभी मुद्राओं पर नाम के साथ शैव के प्रतीक चिन्ह भी अंकित किए गए हैं। नंदी, नाग शर्मा, भृगु शर्मा, भृगुमित्रक, धारी नंदी, देव, ईश्वर दत्त, महादेव, नागदत्त, भवसेन, नागदत्त, महेश्वर आदि नाम गुप्त काल में शैव धर्म के प्रचार के द्योतक हैं। काशी गुप्त काल में कार्तिकेय की पूजा का भी प्रधान केंद्र थी। राजघाट से मिले कार्तिकेय भक्तों की मुद्राओं पर नाचता हुआ मोर अंकित है। एक मुहर पर श्री महेंद्र लेख है और बाईं ओर नाचता हुआ मोर अंकित है, जो कुमारगुप्त की है। इसी प्रकार से 3 मुद्राएं ऐसी मिली हैं, जिसमें एक पर षष्ठी, दूसरी पर सुविशाख दत्त और तीसरी पर विशाख दत्त नाम आया है, जो कार्तिकेय की पूजा की ओर संकेत करता है। षष्ठी कार्तिकेय की देवी मानी जाती है। गुप्त युग में इनकी पूजा होती थी। अनेकानेक इनके मंदिर भी स्थापित किए गए हैं। यह कार्तिकेय की एक बड़ी सुंदर मूर्ति कला भवन में सुरक्षित है, जो गुप्त काल की है। इस युग में पाशुपत संप्रदाय का भी विकास हुआ। अर्धनारीश्वर प्रतिमा के अतिरिक्त भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की संयुक्त प्रतिमा हरिहर के रूप में मिलती है। गुप्त काल में इस प्रकार की अनेकानेक मूर्तियां उकेरी गईं। उत्तरकालीन गुप्त अप्सर विलेख में भगवान शिव के लिए हर शब्द का प्रयोग हुआ है और उनके पुत्र कार्तिकेय के लिए मयूर वाहन। 6वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इसी युग में अनेक स्वतंत्र राजवंश उत्तर भारत में शासन करने लगे। इस युग में काशी मौखरियों के हाथों में चला गया। मौखरियों के लेख की शुरुआत शिव स्थिति से करते रहे हैं। इनका प्रसिद्ध लेख, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरहा लेख है। इसमें पार्वती की शिव को अर्धांगिनी के रूप में व्यक्त करते हुए शिव की महिमा बताई गई। कहा गया कि त्रिपुवर नामक राक्षस का विनाश करने वाले संपूर्ण जीवों के कल्याण और आस्था के कारण शिव की जय हो। जिनकी अर्धांगिनी पार्वती हैं, जिनके ऊपर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सका था, जो विश्व के सृष्टि और विनाश के कारण हैं तथा जो ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले हैं। अज्ञानताओं के समूह एवं दुर्भावनाओं के विनाशक
योगी भी जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, अंधक का मर्दन करने वाले वे शिव आपको अमृत प्रदान करें। जिनके अंग पर सर्व सुशोभित है, ललाट पर विकृति को धारण करने वाले तन्वी चंद्रकला अलंकृत है, शुभ्र कपाल माला धारण करते हैं, फड़ियों के मस्तक में छिपी मड़ियों की प्रभा से आभासित सिंह की त्वचा धारण करते हैं। यहाँ शिव का स्वरूप अमरता को प्रदान करने वाला बताया गया है, अर्थात इस युग तक आते आते अभिलेख में शिव को मोक्षदायिनी माना जाने लगा। 7वीं 8वीं सदी तक शैव धर्म के विविध संप्रदायों का विकास हुआ। मौखरियों के बाद पुष्यभूति राजवंश का राज्य यहाँ काशी में हुआ, यह वर्चस्व कायम हुआ। इस वंश का महान सम्राट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर्ष था, जो शैव उपासक था। बांसखेड़ा लेख में शिव को माहेश्वर और सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला कहा गया है। भेनसांग के अनुसार काशी इस समय शैव धर्म का प्रधान केंद्र बन गई थी, जहां 100 से ज्यादा शिव मंदिर स्थापित थे। 8वीं से 11वीं सदी तक काशी धार्मिक स्थिति को समझने के लिए काशी से मिले पंथ का 8वीं सदी का लेख और महिपाल के समय का 11वीं सदी का लेख तथा कल्चरी के कर्ण का 11वीं सदी का अभिलेख महत्वपूर्ण है। पंथ ने अपने लेख में काशी की बड़ी तारीफ की है। लेख की पहली पंक्ति में कहा गया है कि वाराणसी ने त्रिभुवन को अपने में समेट रखा था। दूर दूर से आए विरक्त जन्म मरण से मोक्ष पाने के लिए यही तप करते थे। दूसरी पंक्ति में यहाँ अपने गणों सहित देव की विमुक्ति की बात कही गई है। इस उल्लेख से यह पता लगता है कि अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी की पौराणिक कल्पना, जिसके अनुसार शिव ने काशी कभी न छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, 8वीं सदी में पूरी तरह से प्रतिष्ठापित हो गई थी। काशी की इस युग में इतनी पवित्रता मानी जाती थी कि ब्रह्म हत्या का भी पातक पाप से चित होकर शुद्ध भाव को प्राप्त कर लेता था। इसी लेख के 4थे श्लोक में बताया गया है कि पंथ ने काफी द्रव्य लगाकर और धार्मिक कृत्यों के बाद चंडी की एक मूर्ति स्थापित की। भवानी की यह मूर्ति अत्यंत भीषण और गले में नरमुंड की माला तथा रेंगते हुए सर्प लटके हुए थे। परश में सूखा मांस लगा हुआ था। लीला भाव से नृत्य करते हुए उनके नेत्र घूम रहे थे। उन्हें इस मूर्ति की स्थापना से ही संतुष्टि नहीं थी, बल्कि पंथ ने भवानी देवी का भी एक मंदिर बनवाया, जो घंटनाद से सर्वथा मुखर रहता था और चमक तथा ध्वजाएं फहराती रहती थी। इस लेख से साबित होता है कि काशी संबंधी जो पौराणिक उल्लेख मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और काशी खंड में मिलता है, 8वीं सदी में उसका प्रचार हो गया था। ठीक पता नहीं है कि चंडी देवी का यह मंदिर कहाँ स्थित है, क्योंकि पंथ का शिलालेख जहाँ से मिला है वहाँ अब भी कोई चीज अवशेष नहीं बाकी है। अनुमान किया जाता है कि यह भीष्म चंडी, जिसे भीम चंडी कहते हैं, के निर्माण की ओर संकेत करता है। सारनाथ से मिले स्थिरपाल और वसंतपाल के 126 ईस्वी के लेख में कहा गया है कि गौड़ाधिप महिपाल की आज्ञा से स्थिर एवं वसंतपाल ने काशी में चित्रघंटा देवी के अलावा सैकड़ों मंदिर स्थापित किए, साथ ही स्तूप, धर्मचक्र और विहार के मरम्मत भी कराई। इस प्रकार महिपाल बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म का आदर करता था। काशी की 9 दुर्गा में अब भी चित्रघंटा की पूजा होती है। इस युग तक बनारस शैव धर्म का एक केंद्र बन चुका था। इस काल में शिव के कौन कौन से मंदिर बने, इसका ठीक पता तो नहीं लगता, पर कल्चरी कर्ण के जबलपुर लेख से पता चलता है कि 1065 ईस्वी में बनारस में कर्ण मेरु नाम का मंदिर उसने बनवाया, जिसका उल्लेख प्रबंध चिंतामणि और बृहद संहिता में मिलता है। कल्चरी शासक कर्ण के बनारस दान पत्र का प्रारंभ भी शिव की स्थिति से ही होता है। ओम नमः शिवाय निर्गुणम व्यापकम शिवम परम कारणम। तत्कालीन लेख इस बात के प्रमाण है कि शिव का स्तवन ओम नमः शिवाय के साथ आरंभ होता था। देवादिदेव महादेव की अत्यंत भावभीनी वंदना और स्तुति की जाती थी, जिसमें उनकी ऐश्वर्य गाथा होती थी। कल्चरी लेख में शिव को परम ब्रह्म, देवदेव और जगत गुरु कहा गया है, जिसकी सेवा में ब्रह्मा और अनेकानेक देव लगे रहते थे। एक लेख में शिव को कल्याणिताम कहते हुए भाल पर शशि को धारण करने वाला कहा गया है। इस काल के युग में अभिलेखों में शिव के अनेक नाम मिलते हैं, जिनमें केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, रुद्र, भवानीपत, व्योमकेश, शिव, महादेव, उमापति, पशुपति, अर्धनारीश्वर, सदाशिव, परम महेश्वर आदि अनेकों नाम शिव के इस अभिलेख में प्राप्त होते हैं, जो पूर्व मध्यकाल के हैं। उत्तर भारत में प्रतिहार, गहड़वाल और चंदेल शासकों के सहयोग से शैव धर्म का अनुपम विकास हुआ। गहड़वाल के काल में काशी फिर से राजधानी बनी और शैव धर्म का केंद्र बनी। यहाँ विश्वनाथ, जो बाबा विश्वनाथ का नाम आता है, यह अभिलेखों में पहले कहीं नहीं मिलता। पहली बार गहड़वाल अभिलेखों में शिव जी का नाम विश्वनाथ के रूप में आया हुआ, यह खास बात है। गहड़वाल सम्राट अपने को काशी का अधिपति मानने में गौरव मानते थे। वैष्णव होते हुए भी उन्होंने उनके जो दान पत्र दिए गए हैं वो शैव धर्म से संबंधित हैं, जिसमें कई सारे
नाम भगवान शिव के मिलते हैं। देवेश्वर, त्रिलोचनेश्वर, अघोरेश्वर, कृतिवासेश्वर, इंद्रेश्वर, ओंकारेश्वर आदि नाम का उल्लेख इसमें हुआ है। लक्ष्मीधर द्वारा उद्धृत लिंग पुराण में वाराणसी के मंदिरों की बहुत बड़ी तालिका दी गई है। इसे मुक्तदायिनी माना गया है। कहा गया है कि भक्तों में सिद्धिदायक लिंग रूप में यहाँ 7 करोड़ रुद्र बसते हैं। इसी से यहाँ कहावत है कि यहाँ के कण कण में शिव शंकर का वास है। प्रशस्तियों में अभिलेखों में गैड़वाल शासक परम माहेश्वर कहे गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि महेश्वर के नाम से शिव की पूजा इस युग में ज्यादा प्रचलित थी। गोविंद चंद्र देव की रानी कुमार देवी के सारनाथ लेख में हरि ओम हरि दोनों का उल्लेख हुआ है, जिसमें शिव और विष्णु दोनों का समन्वय दिखाई पड़ता है। किंतु मध्यकाल में काशी की स्थिति चिंतनीय हो गई। विदेशी हमलावरों तथा धर्मांध शासकों ने मंदिरों को खूब तोड़ा। यह स्थिति पूरे देश में बनी रही और काशी इससे भी वंचित नहीं रही। विदेशी हमलावरों से यहाँ कुछ अवश्य काशी जीर्ण शीर्ण हुई, किंतु यह अपनी मूल परंपरा से विचलित नहीं हुई। आज भी उसका अनादि प्रवाह जारी है। काशी वर्तमान समय में पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र है और अलौकिक तीर्थ के रूप में विद्यमान है। शिव ही काशी है, काशी ही शिव है, और इस एक रूपता व एक रसता के भौतिक वाहक एवं आध्यात्मिक वाहक लोग यहाँ पर हैं। इनमें जो आध्यात्मिक हुए हैं उन्हें काशीवासी, और जो सांसारिक हैं उन्हें बनारसी के नाम से जाना जाता है। आध्यात्मिकता और सांसारिकता को शिव के नाम के साथ एक रस करती हुई अलमस्त ध्यानस्थ काशी की धारा यहाँ की सड़कों एवं गलियों को विश्व रस से विभोर करती रहती है।